और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा है, दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है। और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है, तो जो उसमें बल जागृत होगा वही उस फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य हम जो भी कार्य करें वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना, उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। तो हम शरीर को पुष्ट रखते हुए जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाते, उससे हम वो सेवा करते, ये हमारा लौकिक कर्म हुआ। लेकिन हम भगवत भाव से करते कि मेरी माँ में भगवान है, मेरी पत्नी में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, और इन सब सेवाओं का फल हो मेरे भगवान प्रसन्न हो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पाए हमारी बात को? बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं। वही कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए, और वही कर्म अपनी भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें तो वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे हैं, जिस कर्तव्य पे हैं, ईमानदारी से उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते